जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की मिलने वाली सैलरी के बारे में बताएंगे कि अभी आज के दिन अगर लेटेस्ट सैलरी मिले, यानी कि मई 2022 में अगर लेटेस्ट सैलरी मिले तो वो कितनी होगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अलाउंस कितना है और उसकी परसेंटेज भी बताएंगे, ताकि जैसे आगे DA बढ़ता है तो उस DA को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करके उस टाइम की करंट सैलरी के बारे में पता कर सको। और ये एक बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो तैयारी करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक वीक होते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और अगर सैलरी अच्छी मिल रही हो, अच्छा पैकेज हो सैलरी का, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। वो उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम स्टेप टू स्टेप हर अलाउंस के बारे में आपको बताएंगे और वीडियो में आखिर तक बने रहना, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की सिर्फ 4 महीने की होती है और 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद पूरी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेनिंग की जो सैलरी है वो वैसे भी 2 ढाई 3 महीने बाद आती है फर्स्ट टाइम, तो तब तक ट्रेनिंग लगभग ख़त्म होने वाली हो जाती है। तो शुरू में हम ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, टोटल जो सैलरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। बाद में आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेनिंग में कौन कौन से अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, जिससे आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी शुरू के 4 महीनों में। तो सबसे पहले देखिए, ये है पे स्लिप, दिल्ली पुलिस की पे स्लिप है। और जो पे लेवल होता है, पे लेवल 4 होता है। और जो अभी 7th पे कमीशन आया था उसमें पे लेवल बना दिए गए थे। लेवल 3 होता है कांस्टेबल का, लेवल 4 होता है हेड कांस्टेबल का और लेवल 6 होता है सब इंस्पेक्टर का। जो पे लेवल 4 होता है इसमें 25,500 से शुरू होकर 1,100 तक ये जाता है, कि यानी कि इनिशियली 25,500 से शुरू होगा। और अगर कोई नया पे कमीशन नहीं बैठता है, नहीं लगता है, तो जो बेसिक सैलरी है वो 1,100 रुपये तक बढ़ेगी रिटायरमेंट तक। तो ये होता है। लेकिन जैसे हर 10 साल पर सैलरी इंक्रीज होती रहती है, इसके हिसाब से ही पे लेवल चेंज होता रहता है। तो बेसिक पे 25,500 रुपये, बाकी सभी अलाउंस मिलाकर पैसे बनते हैं। और जो HRA हैं वो 6885 रुपये। जो HRA होता है वो इस टाइम 27% है। 27% 25,500 का आप निकाल कर भी चेक कर सकते हो। ठीक है। DA है इस टाइम 34% हो चुका है और ये हर साल में 2 बार होता है। अभी जुलाई में फिर इंक्रीज़ होगा और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी के बाद होगी, जब भी होगी तो उस टाइम फिर इंक्रीज़ होगा, यानी कि 5-6% और बढ़ चुका होगा। तो यानी कि ये पहुंच के 40% के आसपास तक पहुंच चुका होगा उस टाइम। लेकिन अभी ये 34% है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो DA है वो 34%, इसी बेसिक पे का ये हो जाएगी 8670 रुपये हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4824 रुपये ये होता है। जो 3600 रुपये होते हैं, ये एक्चुअल में 3600 रुपये होता है, लेकिन जितना DA होता है वो परसेंट इसका इतना परसेंट निकल कर वो इसमें जुड़ जाता है, यानी कि 3600 और उसका 34% जुड़कर ये बनता है 4824 रुपये। तो ये 4824 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। उसके बाद आता है राशन मनी। राशन मनी होगा 3836 रुपये। और उसके बाद साइकिल अलाउंस 180 रुपये होता है। तो ये टोटल होते हैं 49,895। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। इतनी सैलरी स्टार्टिंग में बहुत कम पोस्ट है जो लेवल 4 में हो और इतनी सैलरी उनको स्टार्टिंग में मिलती हो। तो इसके बाद NPS कटता है। NPS 10% कटेगा, जो आपका बेसिक है और DA है दोनों को मिलाकर उसका 10% आपका कटेगा। तो 10% 3417 रुपये होते हैं। और ये CGEGIS है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है। और अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए ये 30 रुपये कटते हैं। और बीच में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए उसकी फैमिली को इसी इंश्योरेंस के तहत पैसे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद होती है रिकवरी। ये DPWS दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत करते हैं 200 रुपये। और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो अलग अलग टाइम पर चलाई जाती हैं, फैमिली के लिए भी चलाई जाती है और खुद जो दिल्ली पुलिस पर्सनल है उसके लिए भी चलाई जाती हैं। तो इसमें 200 रुपये कटते हैं। अगर कोई शहीद होता है उसके लिए 10 रुपये कटते हैं। तो ये टोटल हो गए 210 रुपये। और ये जो डिडक्शंस है वो 3447 रुपये। ये काटने के बाद जो सैलरी बनती है वो बनती है 46,238 रुपये। तो नेट पेबल 46,238 रुपये आपके हाथ में होगी।
तो ये होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद सैलरी, यानी कि शुरू के 4 महीने के बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी 46,000 रुपये 238 रुपये। और अगर आज के दिन होती है, जैसे यही सैलरी आगे बढ़ जाती है, 2 बार डीए जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ जाती है, तो यही आपकी तकरीबन 47 से 48,000 रुपये के आसपास हो जाएगी, तो जो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। एक तो एचआरए आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, हालांकि ये एचआरए जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होगी उसके बाद आपको टोटल मिल जाएगा इकट्ठा, जो भी ट्रेनिंग का आपका जुड़ेगा। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रेनिंग के बाद आपको जो ये ट्रेनिंग के दौरान मिलना था, ये ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद अलग से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म होते ही ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड का ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो एचआरए है वो तकरीबन 27,540 रुपये के आसपास बनेगा ट्रेनिंग के बाद, ये जो आपके 4 महीने की ट्रेनिंग होगी उसके बाद। तो ये आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और जो ट्रेनिंग है उस दौरान आपको 38,186 रुपये आपको मिलेंगे टोटल। और जो ये डिडक्शन है ये कटने के बाद नेट पेबल होगा 34,529 रुपये, यानी 34,500 रुपये के आसपास आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सैलरी मिलेगी 4 महीने तक। और 4 महीने के बाद तो आपने देख ही लिया कि 47-48,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। वैसे तो 46,000 है, लेकिन जब तक ज्वाइन करोगे तब तक 47-48,000 के आसपास पहुँच जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। इतनी सारी वैकेंसी कभी दिल्ली पुलिस में आज तक नहीं आई है। पहली बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आई है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पढ़ाई में कोई भी सेक्शन जो आपका कमज़ोर हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और आप अच्छे से मेहनत करके जो ये ऊपर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाइए, यानी कि ये पे स्लिप आपके लिए ही इंतज़ार कर रही है। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।